नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 5 अक्टूबर के न्यूज बुलेटिन में। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन और आपको बताते हैं आज की खास खबरें। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 3 साइबर ठग गिरफ्तार। सस्ते आईफोन बेचने के नाम पर कर चुके थे करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी। बारामूला में शहीद हुए उत्तराखंड के राइफलमैन सूरज नेगी, सीएम ने जताया शोक। यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए 5 तरह से फर्जीवाड़ा कर फॉर्म भरने वाला अरेस्ट, 3 जिलों से किया था अप्लाई। होटल में चल रहा था फैशन शो का ऑडिशन, हिंदू रक्षा संगठन के लोगों ने पहुंच किया विरोध, कटा बवाल। राज्य के 1983 राजस्व गांवों को रेगुलर पुलिस के 44 थानों और 33 चौकियों में किया गया शामिल। अब खबरें विस्तार से। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 3 साइबर ठग गिरफ्तार। सस्ते आईफोन बेचने के नाम पर कर चुके थे करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी। टिहरी गढ़वाल जिले की पुलिस ने के साइबर सेल ने मुनि की रेती इलाके में फ्लैट में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में शिकायतें दर्ज हैं। इनमें अब तक करोड़ों रुपए की ठगी की बात भी सामने आई है। टिहरी गढ़वाल के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि होम मिनिस्ट्री के प्रतिबिंब पोर्टल को कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों के टिहरी जिले में एक्टिव होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिस को मौके से लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, कई बैंकों की पासबुक व चेकबुक, 7 एटीएम कार्ड और प्री एक्टिवेटेड सिम का जखीरा मिला है। पकड़े गए आरोपी हरियाणा और यूपी के रहने वाले हैं। एसएसपी की माने तो आरोपी सोशल मीडिया पर कम दामों पर आईफोन की बिक्री का झांसा देकर लोगों से ठगी करते थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने एक शख्स से आईफोन के एवज में ही ऑनलाइन 13 लाख रुपए ठगे थे और आरोपी साउथ इंडिया के लोगों से ज्यादा ठगी करते थे। बकौल एसएसपी पैसे के लेन देन के लिए बैटिंग ऐप यूज करते थे और अलग अलग आईडीज बनाकर ठगी का पैसा उन्हीं आईडी यानी उन्हीं अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे। इसके बाद रकम को अलग अलग अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर उसे निकाल लेते थे। आरोपी दिल्ली में आईफोन बेचने के नाम पर 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद हाल ही में जेल से बेल पर बाहर आए थे। सुनिए मामले को लेकर क्या बोले एसएसपी आयुष अग्रवाल। सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किया गया है और इस I4C के द्वारा एक पोर्टल विकसित किया गया है जिसका नाम प्रतिबिंब है और पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पोर्टल को लगातार इसका एनालिसिस करने का और उसके आधार पर कार्यवाही करने के लिए समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया है। और उसी क्रम में टिहरी पुलिस को इस पोर्टल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मुनि की रेती क्षेत्रांतर्गत तपोवन एरिया में कुछ इस प्रकार के सिम कार्ड्स एक्टिवेटेड हैं जिनके द्वारा साइबर ठगी की जा रही है और जो इन ठगी के विक्टिम हैं मोस्टली ये हमारे दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में स्थित हैं। तो इन सभी को पर कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और हमारी जो साइबर सेल CIU और थाना मुनि की रेती की टीम के द्वारा इसको पूरा डिटेल में इस पे एनालिसिस किया गया और उस आधार पर उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करके तपोवन क्षेत्र में एक फ्लैट पर जाकर वहां पर सर्च किया गया, रेड किया गया। तो उसी दौरान वहां से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो कि वहां पर फ्लैट एक किराए पर लेकर एक फर्जी एक कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे और उस कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों से साइबर ठगी की जा रही थी। मौके से बड़ी संख्या में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स, मोबाइल फोन्स, बैंक अकाउंट की पासबुक, ATM कार्ड इत्यादि बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ में सामने आया है कि ये पूर्व में भी दिल्ली में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से इस प्रकार के साइबर ठगी के मामले में पूर्व में भी जेल में जा चुके थे और अभी वर्तमान में बेल पर बाहर चल रहे थे। पिछले कुछ समय से ये तपोवन में इस फ्लैट पे किराए पर रह रहे थे और यहाँ पर ये लोगों को एक फेक एडवर्टीजमेंट चलाते थे जिसमें कि आईफोन को काफी भारी डिस्काउंट पे बेचे जाने का एक ऑफर दिया जाता था और इस प्रकार से कुछ इनोसेंट लोग इनके जो साइबर ठगी के जाल में फंस जाते थे और उन लोगों को फिर कस्टम क्लियरेंस के नाम पर या कुछ एडवांस मनी के तौर पर उन लोगों से पैसा लेते थे।
ये सारा पैसा इनके द्वारा अपने खातों में न लेकर एक बैटिंग ऐप है, एक जुआ खिलाने वाली ऐप है, उसमें इन्होंने कई सारे अकाउंट्स बनाए हुए थे। उन अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफर किया जाता था और फिर उस बैटिंग ऐप का जो वॉलेट था उससे अपना पैसा अपने अकाउंट्स में विड्रॉ किया जाता था। तो अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। मुकदमा थाना मुनीकीरेती में पंजीकृत किया गया है। इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा और जो भी इनसे रिकवरी हुई है इसकी पूरी डिटेल में एनालिसिस की जाएगी। अभी तक की जानकारी के अनुसार इनके द्वारा करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी अलग अलग विक्टिम से पूरे भारत में की गई है। आप बुलेटिन की अगली खबर। बारामूला में शहीद हुए उत्तराखंड के राइफलमैन सूरज नेगी, सीएम ने जताया शोक। जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में कोटद्वार के राइफलमैन सूरज सिंह नेगी देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। 25 वर्षीय सूरज दो भाइयों में छोटे थे और 2021 में गोरखा रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में सूरज के सीमा पर क्रॉस फायरिंग के दौरान शहीद होने का जिक्र किया गया है। खबरों के मुताबिक वह सितंबर में ही छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटे थे और उनकी बटालियन रुड़की ट्रांसफर होनी थी। उनके बलिदान की सूचना से उनके माता पिता, भाई व अन्य परिजन सदमे में हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं रविवार को सैन्य सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। सूरज की शहादत पर शोक जताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सूरज की वीरता और बलिदान को नमन। उनकी शौर्यगाथा हमेशा हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेगी। अब अगली खबर। UKSSC के एग्जाम के लिए 5 तरह से फर्जीवाड़ा कर फॉर्म भरने वाला अरेस्ट, 3 जिलों से किया था अप्लाई। UKSSC की सहकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा देने के लिए कथित तौर पर 5 तरह से फर्जीवाड़ा करने वाला गाजियाबाद निवासी शख्स पुलिस की गिरफ्त में शनिवार को आ गया। आरोप है कि शख्स ने अपनी उम्र कम दिखाने के लिए 2 बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी। इसी को बेस बनाकर उसने ग्रेजुएशन भी पास किया है। ये बात भी जांच में सामने आई है। उसने पेपर के लिए 3 अलग अलग मोबाइल नंबर और अन्य जानकारियों के आधार पर 3 फॉर्म भरे थे। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 5 अक्टूबर यानी आज रविवार को प्रस्तावित एग्जाम से पहले उसने देहरादून, टिहरी और हरिद्वार के एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आवेदन किया था। गौरतलब है कि इस एग्जाम को UKSSC ने फिलहाल स्थगित किया हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होटल में चल रहा था फैशन शो का ऑडिशन। हिंदू रक्षा संगठन के लोगों ने पहुंच किया विरोध, काटा बवाल। ऋषिकेश के एक होटल में फैशन शो के ऑडिशन के दौरान विवाद हो गया। दरअसल ऑडिशन में कुछ मॉडल वेस्टर्न आउटफिट में रैंप वॉक कर रही थी और इसी बीच हिंदू रक्षा संगठन के सदस्यों ने वहां पहुंचकर कार्यक्रम को भारतीय संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान मॉडल्स और संगठन के लोगों के बीच तीखी नोकझोंक और बहस हुई, जिसके कई वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं। इनमें से कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहे हैं। देखिए उनमें से एक वीडियो। क्यों करोगे सर? मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ शुरुआत करूंगा। जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे ओके, आप शुरुआत करना चाहते हो? आपको नशे वाले लोग अच्छे लगते हैं? नहीं लगते? उससे बाहर में सिगरेट मिलती है, दारू मिलती है, जाके बंद करवा दीजिए। दुकानों में कपड़े मिलते हैं, बंद करवा दीजिए। मैं कहना छोड़ दूंगी, मैं आप पीना छोड़ दो। आप पीना छोड़ दो, मिलती है शराब भी है, पी लोगी? नहीं, आप जॉब करती हूँ। अगर आपको बंद करवाना है तो सारी चीजें बंद करवाइए। ये बंद करवा के आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बंद करवा के आपको कुछ नहीं मिलेगा। मॉडलिंग खत्म नहीं कर लो। But sir, you can't break someone's passion or को खराब मत करो। This is not the culture we are talking मेरी about. बात को मत एक्सक्यूज मत करो। Sir, excuse नहीं मैं करो। आपसे बोल रहा हूँ एक्सक्यूज मत करो। मैं बहुत छोटी हूँ। Sir, बस ये बहुत छोटी हो। दिस इज नॉट आवर कल्चर। ये हमारी संस्कृति नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये हमारी संस्कृति नहीं है जिन कपड़ों का। वीडियो हमारे पर किसी की भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैं भी बोलूँ। आपको मीडिया These are media. नो सर, These are media. Very good. ये पब्लिक नहीं हमारा कल्चर से अलग है। तो आप शॉप्स पे जितनी शॉप्स में कपड़े बिक रहे हैं आप आप एक काम प्लीज करो, ब्लॉक करा मत दो। बोलो कुछ भी, मुझे कुछ मत बोलो। तो आप भी हमें कुछ मत बोलो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। मैं नहीं करने दूंगा। Why? आप अपने घर में करो। So sorry सर, हम आपके कंसेंट के बिना नहीं चल सकते। मैं कह रहा हूँ अपने घर में करोगी। I'm so sorry, so sorry, you are no one telling me. You are no one telling me this. आप यहाँ बैठे You रहो। are no आप यहाँ one. बैठे रहो। Who are you? आप यहाँ बैठे Who रहो। are you? वो पब्लिक बता देगी। Okay sir. आप यहाँ बैठे रहो। Who am I? आप यहाँ बैठे रहो। That way I want
आप यहाँ बैठे रहो, मैं कह रहा आप यहाँ बैठे रहो, That's what. मैं शोरूम कर दूंगा, आप यहाँ बैठे Okay, रहो। just do बस, whatever you want. बस भैया शोरूम कर दो नहीं मैंने रुक जाओ, मैं बैठ जाऊँ। नहीं, आप मेरी बात उत्तराखंड की सभ्यता आप लोग खराब कर रहे हो। उत्तराखंड से जो लड़कियां भाग रही है वो आपसे इंस्पायर होकर भाग रही है। उत्तराखंड में एक एयरपोर्ट है, देहरादून एयरपोर्ट, सारी एयरपोर्ट स्कर्ट्स में घूमती है। आप वो बंद करवा दो, मैं यहाँ पे कपड़े पहन के नहीं घूमूंगी। साड़ियाँ भी अलाउड है, साड़ियाँ भी अलाउड है। साड़ी अलाउड है? कौन सी एयर इंडिया का क्रू आता है? एयर इंडिया का फ्लाइट नहीं आता है यहाँ पे। बहस करी फिर मैडम, तो आप क्यों कर रहे हो सर? आप क्यों कर रहे हो? मैं रुकवाने नहीं आया हूँ, आपको थोड़ी रुकवाना है। तो ठीक है, वो नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, रुकेगा। सो आई एम द कंटेंट, मेरा फ्यूचर है, मेरा करियर है, मैं तो कंसेंट लूंगी। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ आपने क्या पहनना है, मैं आपको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ आपने क्या पहनना है। तो नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। आप देखो भैया स्मैक वगैरह ये जो चीजें चल रही है ये बंद कराओ। वो जो कुछ कर रहे हैं जो स्मैक बंद करा रहे हैं वो स्मैक बंद करा रहे हैं, वो अपने ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जो शो हो रहा है ना सर, मेरी बात सुनिए, ये जो शो हो रहा है ना पेरेंट्स की परमिशन से हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि पेरेंट्स से नहीं पूछा गया है। अब होना और भैया ये अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, ये अपना कुछ कमाने के लिए ना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स है उस तो करो ही मत वैसे, राइट? अरे मैडम दारू बंद करना मेरा काम है। यू गाइस नहीं है, मैं सूट में जाती तो लड़की छेड़ी कौन करना है, तब भी हम लोग आते, तब ये नहीं मैडम आप बिना परमिशन यहाँ परमिशन ले रखी आपने? कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ आप ये कल्चर के सुधारना है सर। मैं कह रहा हूँ अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हो आप विदाउट मूर्ति का बीच में मेकिंग का वीडियो विदाउट मैं कंसेंट कह ऑफ द रहा गर्ल्स। हूँ मैं कंटिन्यू नहीं होने दूंगा। मैं ये आप कह रहा हूँ। अब बुलेटिन की अंतिम खबर। राज्य के 1983 राजस्व गांवों को रेगुलर पुलिस के 44 थानों और 33 चौकियों में किया गया शामिल। राज्य सरकार ने प्रदेश के 1983 राजस्व गांवों को रेगुलर पुलिस के 44 थानों और 33 चौकियों में शामिल करने का फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश और पूर्व सरकारों के कैबिनेट ने इसे लेकर फैसला लिया था, जिसके आधार पर कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूती देने के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं 2440 गांवों के लिए 9 थाने और 44 पुलिस चौकियों बनाने के प्रपोजल पर वित्त विभाग में आजकल मंथन चल रहा है। गौरतलब है कि पहले चरण में 2022 और 2023 में क्रमशः 1800 और 1357 राजस्व गांवों को रेगुलर पुलिस के इलाके में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस फैसले से राज्य की कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि साथ ही पुलिस व्यवस्था और अधिक प्रभावी व जवाबदेह बनेगी। अब बारी है 6 अक्टूबर के पंचांग की। 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 तक रहेगी आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। इसके साथ ही सोमवार का दिन होगा और अगले दिन सुबह 4:01 तक उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र रहेगा। वहीं दोपहर 1:14 तक वृद्धि नाम का योग और दोपहर 12:23 तक वणिज नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो कल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से 12:32 तक और अमृत काल रात 11:40 से 1:07 तक रहेगा। इसके साथ ही कल कोजागरी पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। तो ये थी आज की खास खबरें। आपको आज का बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने सुझाव भी कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और घंटी वाले आइकन को भी चटका लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में नई खबरों और नए तथ्यों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। आप देख रहे थे पी फॉर पहाड़ न्यूज।